पिछले एक महीने से राजधानी रांची के बीचों बीच रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में निगम सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। और मेरे पीछे जिस इमारत को देख रहे हैं उसकी जो शुरुआती तस्वीरें थी उसमें और आज में कितना बदलाव आया है आप खुद देखिए। पिछले एक महीने से निगम ने इसमें लगातार अपने वर्कर्स को लगाया है और हर वो कोशिश की जा रही है इस इमारत को जल्द से जल्द नीचे गिराने की। हालांकि हाईकोर्ट ने महीने पहले ही इसे गिरा देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक उस आदेश का पालन नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं निगम के सामने। बड़ी इमारत है, रहायशी इलाका है, इसीलिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम जेसीबी का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए वर्कर्स के साथ मिल करके एक एक करके इस इमारत को गिराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान हमने एक खास बात ये देखी कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे वर्कर्स के पास कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं है। यानी कि सरकारी काम कर रहे इन वर्कर्स के पास सेफ्टी के नाम पे एक हेलमेट भी इन्हें नहीं दिया गया है। आप देखिए इन वर्कर्स के हाथ में ना ग्लव्स है, ना पैरों में जूते हैं, ना इनके लिए सेफ्टी बेल्ट लगाया गया है। 4 तल्ला इमारत है, लगभग 50 फुट की ऊंचाई पर ये काम कर रहे हैं और उसके बावजूद इन्हें किसी रोप से यानी कि सेफ्टी का जो वायर है उससे इन्हें बांधा नहीं गया है। यानी कि अगर गलती से भी इन वर्कर्स का पैर फिसल जाता है तो ये सीधे धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरेंगे और इनके जान के लिए ये बड़ा खतरा है। तो आप सोचिए कि निगम का काम कर रहे इन वर्कर्स के पास अगर सेफ्टी के उपकरण नहीं मौजूद हैं तो राजधानी के अन्य इलाकों में जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इससे 2 गुना और 4 गुना ऊंची इमारतें बन रही है। वहां उन वर्कर्स के साथ क्या चल रहा होगा, उन वर्कर्स के साथ कितना इंसाफ हो रहा होगा। निगम के अपने कर्मचारियों के पास अगर सेफ्टी गियर नहीं है तो शहर का और क्या होगा। मानवता तो बाद की बात है, ये कानून है, एक्ट बना है। संसद ने 1996 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट के मुताबिक इन वर्कर्स के पास हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, पैरों में सेफ्टी शूज होने चाहिए जो कि मेटल्स के बने होते हैं। इनका जो कमर है वहां पर एक सेफ्टी रोप लगी होनी चाहिए, इनके सर पे हेलमेट चाहिए और इनके जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए एक वेस्ट चाहिए, यानी कि जो फौज में अमूमन इस्तेमाल होता है। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप ऊपर एक नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो इन वर्कर्स के पास इन 5-6 चीज़ों में से कुछ भी मौजूद नहीं है। ये वर्कर्स वो लोग हैं जो रोज़ाना का 500-600 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी जान की समझ किसी भी अधिकारी के पास यहाँ पर नहीं है। हर रोज यहाँ पे नगर निगम का अधिकारी, सीओ यहाँ पर मौजूद रहते हैं, निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं। बाकायदा इस बिल्डिंग की तस्वीरें खींची जाती हैं, आला अधिकारियों को वो तस्वीरें भेजी जाती हैं कि इतना काम हो गया आज। लेकिन उन तस्वीरों में किसी को भी ये समझ नहीं आया, किसी को भी इतना आभास नहीं हुआ कि इन वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी का ख्याल रखना निगम की ही जिम्मेदारी है, रांची जिला प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी, अगर मान के सोचिए अगर डीसी महोदय, या हम अमूमन तस्वीरों में देखते हैं अगर मुख्यमंत्री किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, अगर डीसी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, भले वहां काम रुका होता है तो भी उन्हें सेफ्टी गियर्स पहनाए जाते हैं फोटोशूट के लिए। लेकिन जो वर्कर्स रियल लाइफ में काम कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, उनके सेफ्टी का सोचने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो ये भी राजधानी रांची की एक तस्वीर है। हालांकि पिछले 1 महीने से इस इमारत को तोड़ने की कवायद जारी है और इस दरमियान पिछले 1 महीने में इस डीआईजी ग्राउंड के आसपास की सारी छोटी मोटी जो मकाने हैं उन सभी को तोड़ दिया गया है। अब ये इकलौता इमारत यहाँ खड़ा है। इमारत बहुत बड़ा था इसीलिए इतना समय लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है हो सकता है आने वाले 1 सप्ताह में इस इमारत को भी जमींदोज कर दिया जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है कि पिछले 25 साल के इतिहास में, हालांकि अब 26वें साल में हम जा चुके हैं, झारखंड के पिछले 26 साल के इतिहास में अतिक्रमण के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान है और सबसे सफल अभियान भी इसे कहा जा सकता है। कोर्ट ने भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। कोर्ट भी इस मामले में अतिक्रमणकारियों के विरोध में सीधे सीधे तौर से नजर आ रहा है और
हालांकि एक बात यह भी है कि कोर्ट ने इस अतिक्रमण पे जिन लोगों ने पैसा अपना लगाया था उनके समर्थन में भी कोर्ट ने एक जो अपना जजमेंट है वो दिया था कि एसीबी उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने जमीन की काला बाजारी की है, जमीन के काले कागजात बनाए हैं, उनसे पैसा वसूल करके जो जिन लोगों ने अपना घर यहाँ खरीदा था उन्हें भुगतान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लोगों के लिए अगर कोर्ट के आदेश का पालन होता है तो कुल मिलाकर लोगों के भलाई के लिए ही ये पूरा अभियान यहाँ पर चल रहा है और लोगों को जाहिर सी बात है इससे फायदा होगा, रिम्स को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा और आने वाले समय में जो जमीन के काले धंधे में जो लोग शामिल हैं उनके लिए ये एक बड़ी सबक बनेगी। आप इस पर क्या समझते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।